रखो। ओम शांति। ब्राह्मण जीवन का हमारा पहला वरदान है, पवित्र बनो, योगी बनो। या यूं कहें कि जितना हम पवित्र बनते जाते हैं उतना बाबा की याद और गहरी होती जाती है। और दूसरी ओर देखें तो जितनी याद गहरी होती जाती है उतनी ही आत्मा पवित्र होती जाती है। और इसीलिए चाहे भक्ति मार्ग हो या ज्ञान मार्ग, शिव बाबा जो स्वयं पवित्रता का सागर है, उसे बच्चे भी वही पसंद आते हैं। बाबा का लव भी उन बच्चों से रहता है जो पवित्र होते हैं। और पवित्रता की जो गहराई है वो केवल मात्र बाह्य वस्त्रों तक, रहन सहन तक, खान पान तक नहीं है। पवित्रता की गहराई आत्मा के अंतर तक है। मन में शुद्ध संकल्प, बुद्धि निर्व्यर्थ, बिल्कुल दिव्य, शांत, शुद्ध, पवित्र, संस्कारों में पूर्ण रीति श्रेष्ठता, दिव्यता। हमारे चेहरे, हमारे चलन में ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय सर्व शक्तियाँ जब समाहित हो जाती हैं, तब बाबा हमें पवित्रता का वो टाइटल देते हैं। परंतु ऐसी ऊंची स्थिति, सर्वसमर्थ स्थिति बनाने के लिए हम बच्चों को विशेष योग तपस्या की ज़रूरत होती है। आज की मुरली हमें हमारे ब्राह्मण जीवन के पहले वरदान यानी पवित्रता की गहराई में ले जा रही है। बहुत ही ध्यान से अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। आज है 13 जुलाई 2025। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 3 फरवरी सन 2006 के महावाक्य हैं। परमात्म प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ का नाम निशान न हो, ना नाम हो ना निशान हो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने प्रभु प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व के चुने हुए कोटों में से कोई इस परमात्म प्यार के अधिकारी बनते हैं। परमात्म प्यार ने ही आप बच्चों को यहाँ लाया है। यह परमात्म प्यार सारे कल्प में इस समय ही अनुभव करते हो। और सभी समय आत्माओं का प्यार, महान आत्माओं का, धर्म आत्माओं का प्यार अनुभव किया, लेकिन अभी परमात्म प्यार के पात्र बन गए। कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या कहेंगे? परमात्मा बाप तो हमारे साथ ही है, यही कहेंगे ना। हम उनके साथ रहते हैं। परमात्मा भी हमारे बिना रह नहीं सकता और हम भी परमात्मा के बिना रह नहीं सकते। इतना प्यार अनुभव कर रहे हो, केवल बातों तक नहीं, लेकिन अनुभव तक होना ज़रूरी है। ये प्यार फलक से कहेंगे, वह हमारे दिल में रहता और हम उनके दिल में रहते। ऐसे अनुभवी है ना? है अनुभवी? क्या दिल में आता? अगर हम नहीं अनुभवी होंगे तो कौन होगा? बाप भी ऐसे प्यार के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। और बच्चे कितने हर्षित होते हैं? परमात्म प्यार की निशानी क्या होगी? निशानी देखेंगे अपने अंदर, ये निशानी जिससे प्यार होता है, उसके पीछे सब कुर्बान करने के लिए सहज तैयार हो जाते हैं।
तो आप सब भी, जब आप चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बन जाए, हर एक के चेहरे से बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे, ऐसे बने हो ना। बाप दादा की दिल पसंद स्थिति जानते हो ना। बाप के दिल पसंद स्थिति है ही, क्या है स्थिति? संपूर्ण पवित्रता ना। बाबा खुद पवित्र है, इसलिए बाबा की दिल पसंद स्थिति कौन सी है? संपूर्ण पवित्रता। इस ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन भी संपूर्ण पवित्रता है। संपूर्ण पवित्रता की गुह्यता को जानते हो? संकल्प और स्वप्न में भी ऋंचक मात्र अपवित्रता का नाम निशान ना हो। ना संकल्प में और ना ही स्वप्न में। बाप दादा आजकल के समय की समीपता प्रमाण बार बार अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प यह भी संपूर्णता नहीं है। तो चेक करो, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, चेक करो अपने अंदर। किसी भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प संपूर्णता से दूर तो नहीं करते। जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाते हैं, उतना रॉयल रूप के व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय तो समाप्त नहीं कर रहे हैं। चेक करो, ये व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय रॉयल रूप से आते हैं। क्या है ये रॉयल रूप? इसको पहचानना। रॉयल रूप में अभिमान और अपमान व्यर्थ संकल्प के रूप में वार तो नहीं करते हैं। अभिमान और अपमान। अगर अभिमान रूप में कोई भी परमात्म देन को अपनी विशेषता समझते हैं, चेक करो, है बाबा की, बाबा ने दी है, लेकिन हमने क्या सोचा? मेरी है। तो ये चेक करो, ऐसा तो नहीं है। तो कोई भी परमात्मा देन को अपनी विशेषता समझते हैं, तो उस विशेषता का भी अभिमान नीचे ले आता है, विघ्न रूप बन जाता है। और अभिमान भी सूक्ष्म रूप में यही आता, जो जानते भी हो। क्या कहते हैं? मेरापन आया, मेरा नाम मान शान होना चाहिए। यह मेरापन अभिमान का रूप ले लेता है। यह व्यर्थ संकल्प भी संपूर्णता से दूर कर लेते हैं, क्योंकि बाप दादा यही चाहते हैं, स्वमान, न अभिमान न अपमान। यही कारण बनते हैं व्यर्थ संकल्प आने के, है ना। चेक करेंगे ध्यान से, वेस्ट थॉट्स किस किस कारण से आते हैं, कौन कौन से हैं ये रॉयल रूप, अभिमान के, अपमान के, नाम मान शान की इच्छा के, है ना। बाप दादा हर बच्चे को डबल मालिकपन के निश्चय और नशे में देखने चाहते हैं। डबल मालिकपन क्या है? क्या है डबल मालिकपन? एक तो बाप के खजानों के मालिक, एक मालिकपन क्या? बाबा के सब खजानों के मालिक। और दूसरा स्वराज्य के मालिक, ना, अपनी कर्मेंद्रियों के मालिक। दोनों ही मालिकपन, क्योंकि सभी बालक भी हो और मालिक भी हो।
लेकिन बाप दादा ने देखा बालक तो सभी हैं ही, क्योंकि सभी कहते हैं मेरा बाबा। मेरा बाबा कहा तो हम क्या बन गए? बालक बन गए ना। तो मेरा बाबा अर्थात बालक है ही, लेकिन बालक के साथ दोनों प्रकार के मालिक है ना। तो मालिकपन में नंबरवार हो जाते हैं। मैं बालक सो मालिक भी हूँ। वर्षे का खजाना प्राप्त है, इसलिए बालकपन का निश्चय और नशा रहता है, लेकिन मालिकपन का प्रैक्टिकल में निश्चय का नशा उसमें नंबरवार हो जाते हैं। स्वराज्य अधिकारी मालिक, इसमें विशेष विघ्न डालता है मन। मन के मालिक बन कभी भी मन के परवश नहीं हो। कहते हैं स्वराज्य अधिकारी है, तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात राजा है। जैसे ब्रह्मा बाप ने हर रोज चेकिंग कर मन के मालिक बन विश्व के मालिक का अधिकार प्राप्त कर लिया। ऐसे यह मन बुद्धि राजा के हिसाब से तो मंत्री है। मैं आत्मा राजा, तो मन मंत्री है ना। मन और बुद्धि मंत्री। यह व्यर्थ संकल्प भी मन में उत्पन्न होते हैं, तो मन व्यर्थ संकल्प के वश कर देता है। अगर ऑर्डर से नहीं चलाते तो मन चंचल बनने के कारण परवश कर लेता है। तो चेक करो, चेक करना है ना, अंदर ही अंदर चेक करो। वैसे भी मन को घोड़ा कहते हैं, क्योंकि चंचल है ना। और आपके पास श्रीमत का लगाम है। मन चंचल घोड़ा है, लगाम हमारे पास कौन सी है उसे कंट्रोल करने की? श्रीमत। अगर श्रीमत का लगाम थोड़ा भी ढीला होता है तो मन चंचल बन जाता है ना। ये नोट करेंगे, मन चंचल क्यों होता है? क्योंकि श्रीमत की लगाम टाइट नहीं है। क्यों लगाम ढीला होता? अब ये लगाम ढीली क्यों होती है? क्योंकि कहाँ ना कहाँ साइड सीन देखने में लग जाते हैं। चेक करना है ना, अपने लक्ष्य को छोड़कर इधर उधर तो नहीं देखते। और लगाम ढीला होता तो मन को चांस मिलता है। तो मैं बालक सो मालिक हूँ, इस स्मृति में सदा रहो। मैं बालक भी हूँ, बाबा का बच्चा भी हूँ, और फिर डबल मालिक भी हूँ, है ना। स्वराज्य अधिकारी मालिक हूँ ना, मन बुद्धि संस्कार का मालिक, और बाबा के खजानों का मालिक भी हूँ। तो बाबा कहते हैं इस स्मृति में सदा रहो। चेक करो, खजाने का भी मालिक तो स्वराज्य का भी मालिक, डबल मालिक हूँ। अगर मालिकपन कम होता है तो कमजोर संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। और संस्कार को क्या कहते हो? क्या कहते हैं हम संस्कार को? मेरा संस्कार ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है, कहते हैं ना ऐसे। लेकिन क्या यह मेरा है ना? जिस कमजोर संस्कार को आप मेरा कह रहे हो, क्या सच में वो मेरा है? कहने में तो ऐसे ही कहते हो, मेरा संस्कार, यह मेरा है। मेरा संस्कार कहना राइट है? राइट है? मेरा है या रावण की जायदाद है? किसकी जायदाद है? मेरी है, रावण की है। कमजोर संस्कार रावण की जायदाद है।
उसको मेरा कैसे कह सकते हो? रावण की चीज को मेरा कह देते हो? सोचो, मेरा संस्कार कौन सा है? जो बाप का संस्कार वह मेरा संस्कार। तो बाप का संस्कार कौन सा है? क्या है बाबा का संस्कार? विश्व कल्याण, ये है बाबा का संस्कार। शुभ भावना, शुभ कामना। तो कोई भी कमजोर संस्कार को मेरा संस्कार कहना ही रॉन्ग है। और मेरा संस्कार अगर मानो दिल में बिठाया है, अगर मेरा संस्कार दिल में बिठाया है, अशुद्ध चीज दिल में बिठा दी है ना, मेरी चीज से तो प्यार होता है ना, तो मेरा समझने से अपने दिल में जगह दे दी है। इसलिए कई बार बच्चों को बहुत युद्ध करनी पड़ती है ना। अशुद्ध चीज को मेरा कह दिया, उसे अपना मान लिया ना, तो फिर युद्ध करनी पड़ेगी ना, क्योंकि अशुभ और शुभ दोनों को दिल में बिठा दिया है। तो दोनों क्या करेंगे? युद्ध ही तो करेंगे, है ना। जब यह संकल्प में आता है, वाणी में भी आता है मेरा संस्कार ना, संकल्प में भी आता है, वाणी में भी आता है, तो चेक करो, यह अशुभ संस्कार मेरा संस्कार नहीं है। तो संस्कार परिवर्तन करना पड़े। ये जो अशुभ संस्कार हैं, रावण के संस्कार हैं, ये मेरे संस्कार नहीं है ना। तो इसको बदलना पड़े ना। बाप दादा हर एक बच्चे को पदम पदम गुणा भाग्यवान चलन और चेहरे में देखने चाहते हैं। कई बच्चे कहते हैं भाग्यवान तो बने हैं, लेकिन चलते फिरते भाग्य इमर्ज हो, वह मर्ज हो जाता है। और बाप दादा हर समय हर बच्चे के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखने चाहते हैं। कोई भी आपको देखे तो चेहरे से, चलन से भाग्यवान दिखाई दे, तब आप बच्चों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी। क्योंकि वर्तमान समय मेजॉरिटी अनुभव करने चाहते हैं। जैसे आजकल की साइंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाती है ना, मौखिक नहीं होती, थ्योरी नहीं होती, प्रैक्टिकल देखते हैं, अनुभव कराते हैं ना। गर्म का भी अनुभव कराती है, ठंडाई का भी अनुभव कराती है। तो साइलेंस की शक्ति से भी अनुभव करने चाहते हैं। जितना जितना स्वयं अनुभव में रहेंगे तो औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। बाप दादा ने इशारा दिया ही है कि अभी कंबाइंड सेवा करो। सिर्फ आवाज से नहीं, लेकिन आवाज के साथ अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराने की भी सेवा करो। कोई ना कोई शांति का अनुभव, खुशी का अनुभव, आत्मिक प्यार का अनुभव। अनुभव ऐसी चीज है जो एक बारी भी अनुभव हुआ तो छोड़ नहीं सकते हैं। ऐसे ही होता है ना, एक बार ईश्वरीय अनुभूति हो गई ना, एक बारी शांति की, सुख की, प्रेम की अनुभूति हो गई, छोड़ नहीं सकते हैं। सुनी हुई चीज भूल सकती है, लेकिन अनुभव की चीज भूलती नहीं है। वह अनुभव कराने वाले के समीप लाती है। सभी पूछते हैं कि अभी आगे के लिए क्या नवीनता करें। तो बाप दादा ने देखा, सर्विस तो सभी उमंग उत्साह से कर रहे हो, हर एक वर्ग भी कर रहा है,
आज भी बहुत वर्ग इकट्ठे हुए हैं ना। मेगा प्रोग्राम भी कर लिया, संदेश तो दे दिया, अपना उल्हाना निकाल लिया, इसकी मुबारक हो। लेकिन अब तक यह आवाज़ नहीं फैला है कि यह परमात्म ज्ञान है। ब्रह्मा कुमारियाँ कार्य अच्छा कर रही हैं। ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन यही परमात्म ज्ञान है। परमात्म कार्य चल रहा है, यह आवाज़ फैले। मेडिटेशन कोर्स भी कराते हो, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन भी जोड़ते हो, लेकिन अब परमात्म कार्य स्वयं परमात्मा करा रहा है, यह बहुत कम अनुभव करते हैं। आत्मा और धारणाएं, यह प्रत्यक्ष हो रहा है। अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा सिखाते हैं, यहाँ तक ठीक है, नॉलेज अच्छी है, इतना भी कहते हैं, लेकिन परमात्म नॉलेज है। यह आवाज़ बाप के नज़दीक लाएगा, और जितना बाप के नज़दीक आएंगे उतना अनुभव स्वतः ही करते रहेंगे। तो ऐसा प्लान बनाओ और भाषणों में ऐसा कुछ जौहर भरो जिससे परमात्मा के नज़दीक आ जाएं। दिव्य गुणों की धारणा, इसमें अटेंशन गया है। आत्मा का ज्ञान देते हैं, परमात्मा का ज्ञान देते हैं, यह कहते हैं, लेकिन परमात्मा आ चुका है। परमात्म कार्य स्वयं परमात्मा चला रहा है। यह प्रत्यक्षता चुंबक की तरह समीप लाएगी। आप लोग भी समीप तब आए जब समझा बाप मिला है, बाप से मिलना है। स्नेही मेजॉरिटी बनते हैं, वह क्या समझ के कार्य बहुत अच्छा है, जो कार्य ब्रह्मा कुमारियाँ कर रही हैं वह कार्य कोई कर नहीं सकता, परिवर्तन कराती हैं, तो इससे स्नेही बन जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं लेकिन क्या होता है? परमात्मा बोल रहा है, परमात्मा से वर्षा लेना है, इतना नज़दीक नहीं आते, क्योंकि अभी जो पहले समझते नहीं थे कि ब्रह्मा कुमारियाँ क्या करती हैं, क्या इन्हों की नॉलेज है, वह समझने लगे हैं। लेकिन परमात्म प्रत्यक्षता अगर समझ जाएं कि परमात्मा का ज्ञान है तो रुक सकते हैं क्या? अगर ये पता चल जाए कि ये खुद भगवान का कार्य है तो रुक ही नहीं सकते। जैसे आप भाग कर आए हो ना, ऐसे भागेंगे। तो अभी ऐसा प्लान बनाओ, ऐसे भाषण तैयार करो, ऐसे परमात्मा अनुभूति के प्रैक्टिकल सबूत बनो, तभी बाप की प्रत्यक्षता प्रैक्टिकल में दिखाई देगी। अभी अच्छा है, यहाँ तक पहुँचे हैं, अच्छा बनना है, यह लहर परमात्म प्यार की अनुभूति से होगी। अच्छे हैं पता है, पर हमें भी अच्छा बनना है, ये तब आएगा जब उन्हें परमात्मा की अनुभूति होगी, परमात्म प्यार की, परमात्म शक्तियों की, परमात्म गुणों की अनुभूति होगी। तो अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराओ। अभी डबल मालिकपन की स्मृति से समर्थ बन समर्थ बनाओ। अच्छा, सेवा का टर्न पंजाब जोन का है,
हाथ हिलाओ। अच्छा है, जिस भी जोन को टर्न मिलता है वह खुले दिल से आ जाते हैं। तो बताया बाबा को कि पंजाब जोन से 4000 आए हैं। बाप दादा को भी खुशी होती है कि हर एक जोन सेवा का चांस अच्छा ले लेते हैं। पंजाब को सभी कॉमन रीति से शेर कहते हैं। पंजाब शेर और बाप दादा कहते हैं शेर अर्थात विजयी, है ना। तो सदा पंजाब वालों को अपने मस्तक के बीच विजय का तिलक अनुभव करना है। कर रहे हैं सभी? मस्तक के बीच विजय का तिलक, विजय का तिलक मिला हुआ है। यह सदा स्मृति रहे, हम ही कल्प कल्प के विजयी हैं। क्या याद रहे? हम ही कल्प कल्प के विजयी हैं, थे, हैं और कल्प कल्प बनेंगे। अच्छा है, पंजाब भी वारिस क्वालिटी को बाप के आगे लाने का प्रोग्राम बना रहे हैं ना। अभी बाप दादा के आगे वारिस क्वालिटी लाई नहीं है, स्नेही क्वालिटी लाई है। सभी जोन ने स्नेही सहयोगी क्वालिटी लाई है, लेकिन वारिस क्वालिटी नहीं लाए हैं। तैयारी कर रहे हैं ना। सब प्रकार के चाहिए ना। वारिस भी चाहिए, स्नेही भी चाहिए, सहयोगी भी चाहिए, माइक भी चाहिए, माइट भी चाहिए। सब प्रकार के चाहिए। अच्छा है, सेंटरों में वृद्धि तो हो रही है। हर एक उमंग उत्साह से सेवा में वृद्धि कर भी रहे हैं। अभी देखेंगे कि किस जोन में यह प्रत्यक्ष होता है, परमात्मा आ चुका है। बाबा चाहते हैं अभी हम प्रत्यक्ष करें बाबा को। बाप को प्रत्यक्ष कौन सा जोन करता है वह बाप दादा देख रहे हैं। फौरन करेगा, फौरन भी कर सकता है। पंजाब नंबर ले लो, ले लो, अच्छा है। सब आपको सहयोग देंगे। बहुत समय से प्रयत्न कर रहे हैं। यही है, यही है, यही है, यह आवाज फैलाने का। अभी है, यह भी है, यह है नहीं है ना, यह भी है तो है, परंतु यही है वो नहीं है। तो हमने कहा यह है, यही है नहीं है, यह भी है। तो पंजाब क्या करेगा? यह आवाज आ जाए। कौन सी आवाज? यही है, यही है। टीचर्स ठीक है, कब तक करेंगे? इस साल में करेंगे। नया साल शुरू हुआ है ना, तो नए साल में कोई नवीनता होनी चाहिए ना। यह भी है, यह तो बहुत सुन लिया। जैसे आपके मन में बस बाबा 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 स्वतः याद रहता है, ऐसे उनके मुख से निकले हमारा बाबा आ गया। वह भी कहे मेरा बाबा, मेरा बाबा। यह आवाज चारों कोनों से निकले, लेकिन शुरुआत तो एक कोने से होगी ना। तो पंजाब कमाल करेगा, क्यों नहीं करेंगे? करना ही है। बहुत अच्छा, इन एडवांस मुबारक हो। अच्छा, सभी तरफ के सर्व रूहानी गुलाब बच्चों को सदा बाप के अति प्यारे और देहभान से अति न्यारे बाप दादा के दिल के दुलारे बच्चों को सदा एक बाप, एकाग्र मन और एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को
चारों ओर के भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न स्थान में रहते भी साइंस के साधनों से मधुबन में पहुंचने वाले, सम्मुख देखने वाले सभी लाडले सिकिलदे कल्प कल्प के परमात्म प्यार के पात्र अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं पदम पदम गुणा स्वीकार हों, और साथ में डबल मालिक बच्चों को बाप दादा की नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर दादी जी से बाप दादा ने कहा, मधुबन का हीरो एक्टर है। सोचो, हाँ, याद आ रहा है दादी के साथ सीन। मधुबन का हीरो एक्टर है, सदा जीरो याद है। ऐसी स्थिति थी दादी की उस समय। शरीर भले नहीं चलता, थोड़ा धीरे धीरे चलता, लेकिन सभी का प्यार और दुआएं चला रही है। बाप की तो है ही, लेकिन सभी की है। सभी दादी को बहुत प्यार करते हो ना। इमर्ज हो रहा है ना, दादी के साथ, बड़ी दादी के साथ वो सीन। देखो, सभी यही कहते हैं कि दादियाँ चाहिए, दादियाँ चाहिए, दादियाँ चाहिए। तो दादियों की विशेषता क्या है ना। अभी भले साकार रूप में नहीं है, लेकिन जब जब पढ़ते हैं, जब जब दादियों को सुनते हैं, है ना, देखते हैं, साइंस के साधनों से ही देखते हैं, पर देखते हैं तो वो प्यार, वो अनुभूतियाँ होने लगती है ना। तो बाबा कहते हैं दादियों की विशेषता क्या है। दादियों की विशेषता है बाप की श्रीमत पर हर कदम उठाना, मन को भी बाप की याद और सेवा में समर्पण करना। आप सभी भी ऐसे ही कर रहे हो ना। मन को समर्पण करो। बाप दादा ने देखा है, मन बड़ी कमाल करके दिखाता है। कमाल क्या करता है? चंचलता करता है। मन एकाग्र हो जाए, जैसे झंडा ऊपर करते हो ना, ऐसे मन का झंडा शिव बाबा में एकाग्र हो जाए। आ रहा है, समय समीप आ रहा है। कभी कभी बाप दादा बच्चों के संकल्प बहुत अच्छे अच्छे सुनते हैं। सबका लक्ष्य बहुत अच्छा है। अच्छा, देखो हॉल की शोभा कितनी अच्छी है। माला लगती है ना, स्टेज से बाप दादा और दादियाँ देखते ना, तो बाबा दिखा रहे हैं, कहते माला लगती है ना, और माला के बीच में मड़के बैठे हैं। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। विशेष आत्माओं की लास्ट विशेषता है कि सेकंड में किसी भी आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति के अनुभवी बना देंगे। सिर्फ रास्ता नहीं बताएंगे, लेकिन एक सेकंड में शांति का व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराएंगे। जीवन मुक्ति का अनुभव है सुख, और मुक्ति का अनुभव है शांति। तो जो भी सामने आए वह सेकंड में इसका अनुभव करे। जब ऐसी स्पीड होगी, तब साइंस के ऊपर साइलेंस की विजय देखते हुए सबके मुख से वाह वाह का आवाज निकलेगा और प्रत्यक्षता का दृश्य सामने आएगा। स्लोगन है, बाप के हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले
सच्चे परवाने बनो। सच्चे परवाने कौन? जो बाबा के हर फरमान पर खुद को कुर्बान कर दे। आज का व्यक्त इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। अभी जैसे वाचा से डायरेक्शन देना पड़ता है, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प से सारी कारोबार चल सकती है। साइंस वाले नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं, तो क्या आप श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से सारी कारोबार नहीं चला सकते हो? जैसे बोल करके बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे आगे चलकर संकल्प से सारी कारोबार चलेगी। इसके लिए श्रेष्ठ संकल्पों का स्टॉक जमा करो। तो बाबा पहले से ही बता रहे हैं, आगे चलकर संकल्पों से कारोबार चलेगी। तो क्या करेंगे? श्रेष्ठ संकल्पों का स्टॉक जमा करेंगे। अच्छा, ओम शांति।